गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो होप आप सभी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, ये वीडियो होने वाली है सीयूईटी के बारे में। तो जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उनका मैं सभी का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी एक Q&A फॉर्म में, कि जिस क्वेश्चन को आपने पूछा है उसका मैं आंसर देने की ट्राई करूंगी। और ये वीडियो मतलब कि एक ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें कि जो बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो कि मैं हूँ, उसका एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी सीयूईटी दिया है और मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में हो चुका है। क्योंकि अगर किसी ने मेरी वीडियो पहली बार दबाई है और उसको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, भाई क्या मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। पूरी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ एक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। मैंने अच्छी अपनी वेबसाइट से और जान परख के सारी इन्फॉर्मेशन को लिया है। और कई सारे डाउट तो ऐसे आ रखे हैं मेरे चैनल पे, जो कमेंट में करते हैं दीदी ये बता दो, सीयूईटी के बारे में ये बता दो। उन डाउट्स को मैंने पहले भी कई सारे वीडियो या शॉर्ट्स में ले रखा है, और उन बच्चों को देख के लगता है कि उन्होंने मेरे पहले चैनल को विजिट नहीं करा है। इससे बहुत दुख होता है, बट फिर भी चलो, हम इस वीडियो में आपको फिर भी सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और सेकेंडली, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरे को खांसी वासी रखी है, थोड़ा खास के दिखा देती हूँ। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए का डोर एक्टिंग। बट फिर भी ये वीडियो बनानी जरूरी थी, क्योंकि आप सभी के फ्यूचर के बारे में है कि अच्छा हमको सिखा रिया है आपको सीयूईटी देना है नहीं देना है, आपका एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको लेना है नहीं लेना है, उसके बारे में थी। तो मेरे जूनियर्स को सलाह देने के लिए मेरे को ये वीडियो बनानी थी, तो इसलिए अपनी खांसी को दूर रखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाट इज सीयूईटी। तो ये जानना कि सीयूईटी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कि हम देखें कि हमें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो यूनिवर्सिटी में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, इनको बहुत बच्चे एस्पायर करते हैं, बट उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसमें एडमिशन होता किस एग्ज़ाम से है। तो सीयूईटी की फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर साल NTA मतलब लास्ट 3 ईयर से NTA कंडक्ट करा रही है। तो NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये और भी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो जो मेरा बैच था 2022 और 3 में जो कंसिडर होगा, वो बैच था सेकंड बैच सीयूईटी का। उससे पहले हमारे जो सीनियर्स थे उनका जो पेपर आया था सीयूईटी का, वो पहली बार कंडक्ट हुआ था, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड नहीं था और थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में नहीं था। वो थोड़ा उनको बहुत दिक्कत हुई थी क्वेश्चंस में और एग्ज़ाम पैटर्न में। बट हमारा जो बैच का एग्ज़ाम आया था वो बहुत ही अच्छा आया था, एक मॉडरेट लेवल का आया था, और हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई थी उस एग्ज़ाम को देने में, क्योंकि हमें पहले पता था कि उसमें क्या आएगा, क्या सिलेबस था। और आपका जो बैच 2024 में आने वाला है उसको और भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है सीयूईटी के बारे में। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। और आगे हम बात करेंगे क्या इसका सिलेबस और सब कुछ चीज़ें इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने सच्ची में इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। मैंने भाई पूरा लिखा हुआ है कि आपको इस वीडियो में हम किस किस चीज़ से डील करेंगे। सो सेकेंड जो क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है रिसेंटली, और मैंने देखा है बहुत ही बच्चे इस चीज़ में गलत कर जाते हैं इस चीज़ को। और पिछले साल भी बहुत सारे फॉर्म कैंसिल हो गई थी इसी वजह से, और इस साल ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है, जो मेरे कमेंट सेक्शन में भी आया, वो है कि डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के क्या हम सीयूईटी में डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप PCB या फिर आपके पास PCM 12th क्लास में है, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से क्लास 12th में बिलोंग करते हैं, 11th-12th में आपके पास साइंस स्ट्रीम थी, चाहे वो नॉन मेडो या मेडो, तो जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा, जो आप सीयूईटी में एग्जाम दोगे, वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ ही दोगे। अगर नो मैटर आपको आगे जाके BA प्रोग्राम करना है, ह्यूमैनिटीज़ से आपको आगे कंटिन्यू करनी है अपनी स्टडीज़, नो मैटर, आपको अभी जो अपना एग्जाम है वो उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स, जो हमको 3 या 4 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, वो आपको अपने PCM या PCB से ही चूज़ करने होंगे। अभी देखो, मान लो कि मैं
साइंस स्ट्रीम से हूँ, ठीक है, मेरे पास पीसीबी सब्जेक्ट है। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास पीसीबी सब्जेक्ट है, मैंने 12th क्लास में तो पीसीबी से लिया है ना, तो जो 12th क्लास में मैंने एग्जाम दिए हैं, बोर्ड्स जिससे मैंने अपने दिए हैं ना, उसी से हमको सीयूईटी देना होगा, क्योंकि वो हमारा लेवल चेक करना चाहते हैं कि आपका लेवल फिलहाल कितना है। जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है वो आपको आता भी है नहीं आता, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने लायक हो या नहीं भी हो, इसलिए वो अभी फिलहाल आपके सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे। जो लोगों को डाउट होता है कि क्या हम जो सीयूईटी हैं, हम जैसे पीसीबी से हैं, पीसीएम हमारे पास सब्जेक्ट है 12th क्लास में, तो क्या हम हिस्ट्री, पॉल साइंस या ज्योग्राफी से अपना सीयूईटी दे सकते हैं? तो इसका सीधा साधा आंसर होगा नहीं दे सकते हैं। आपको अपनी जो आपके क्लास 12th में जो आपने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उन्हीं से ही आपको सीयूईटी एग्जाम देना होगा। और आगे आपको आगे जो भी कुछ चेंज करना है, आपको साइंस से ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में आना है, तो वो आपका कॉलेज में जो एडमिशन होगा ना, उसके बाद वो प्रोसेस चालू होगी। जैसे कि आपको कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, और कोई आपको पॉल साइंस ऑनर्स करनी है, बीए प्रोग्राम करनी है, हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, तो वो आपका कॉलेज में जाके एडमिशन होने के पहले या फिर उसके बाद आपकी ये प्रोसेस चालू होगी कि आपको क्या लेना है। सीयूईटी एग्जाम तक आपको अपनी जो स्ट्रीम आपकी 12th क्लास तक थी, 12th क्लास 11th क्लास में थी, उसी के साथ कंटिन्यू करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि जनरल टेस्ट को लेकर, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि जनरल टेस्ट जो हमारा पेपर है वो कंपलसरी है या नहीं है। सबसे पहले जनरल टेस्ट सीयूईटी में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो हम बोले कोर्स स्पेसिफिक जो हमारे डोमेन होता है, उसमें जनरल टेस्ट कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मांगते नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के जो भी कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए प्रोग्राम मेरा, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है, और हमारा पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, साइकोलॉजी ऑनर्स हो गया, और हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया, कुछ भी हो गया, बीए प्रोग्राम में कोई भी कॉम्बिनेशन हो गया, उसमें आपका जनरल टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो कंसिडर नहीं होता है। मैंने पिछले साल दिया था, मेरा भी नहीं हुआ था, और मैं जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उससे मुझे पता लगा है कि इस साल भी जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। तो जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी नहीं है, यूँ नहीं है कि आपका क्या बोलते हैं बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और आप फिर जनरल टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपके मार्क्स कम आ गया तो आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो इसलिए रिस्क मत लो। जनरल टेस्ट अगर आपको नहीं देना है, नहीं आपकी तैयारी लग रही है आपको, तो आप उसको मत भरो, ऐसे ही फ्लो के साथ मत बहो, एक स्ट्रैटेजिक वे के साथ चलो। तो जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं होता है। और फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है लैंग्वेज को लेकर। तो जो हमारी लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सेक्शन 1 होता है सीयूईटी का, उसमें जो लैंग्वेज है, क्या हम कितनी लैंग्वेज ले सकते हैं और वो कंपलसरी होती है नहीं होती है? हाँ भाई, लैंग्वेज का जो पेपर है वो कंपलसरी होता है। जो लैंग्वेज और डोमेन का पेपर है वो कंपलसरी होता है, जीटी का पेपर कंपलसरी नहीं होता है। तो लैंग्वेज, उसमें हमको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, 30 अबव ऑप्शन दिए जाते हैं लैंग्वेज को लेकर। उसमें रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की, ये सब इंक्लूड होती है। उसमें से हमको 1 या 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है, तो वो कंपलसरी होती है। लैंग्वेज का पेपर हमको देना कंपलसरी होता है। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैंने इंग्लिश का पेपर दिया था, तो ऐसा नहीं होता कि जो लैंग्वेज है उसमें लिटरेचर भी आएगा, कि जैसे हमने 12th क्लास में अपने जो भी चैप्टर्स पढ़े थे इंग्लिश में वो आएंगे नहीं, या हिंदी में पढ़े थे वो नहीं आएंगे। हमारा यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज आएगा, जैसे कि इडियम्स हो गए और जो हमारे टेंसेस हो गए, जो मेन जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है ना, वो आएगा इसके अंदर। और मैं अगर अपना पर्सनल बताऊँ तो मैंने इसकी प्रेपरेशन अपनी करी थी, यूट्यूब से थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। सीयूईटी अड्डा 24/7 में जो रूबिका मैम पढ़ाती है वो बहुत ही मतलब क्रूशियल बोल सकते हैं हमको है, क्योंकि उसमें जो मैम पढ़ाती है वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के सीयूईटी में आ जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे तो पर्सनली वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा था, तो आप भी उससे पढ़ सकते हैं। और मैंने अपनी जो मेरे पास बुक्स थी थोड़ी बहुत, उन्हीं से ही मैंने कॉम्प्रीहेंशन की उसमें तैयारी कर ली थी। अपनी जो इंग्लिश की टीचर थी मेरे स्कूल में, उन मैम से मैंने बहुत हेल्प ली थी कि मैम मेरे को बता दो कि कैसे कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। और मैम ने मुझे बहुत सारा जो इडियम्स होते हैं और एक्टिव पैसिव वॉइस होती है, टेंसेस होती हैं, इनके बारे में चीज़ें दी थी, तो मैंने उसी से कर लिया था। मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूट होता है जो सीयूईटी की प्रिपरेशन कराता है उसको ज्वाइन नहीं करा था। तो लैंग्वेज के लिए आपको ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारा हेल्प मिलती है अपनी लैंग्वेज करने के लिए। और इसमें बहुत बड़ा डाउट होता है कि लिटरेचर भी आएगा, तो नहीं, लिटरेचर नहीं आएगा, चैप्टर्स नहीं आएंगे इसके अंदर, सिर्फ ग्रामर वाला पोर्शन आएगा, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश या कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज हो। फिर हमारा 5th क्वेश्चन आता है कि क्लास 12th के जो मार्क्स हैं बोर्ड्स में जो हमारे आए हैं उसकी क्या वेटेज होती है सीयूईटी के अंदर।
तो सबसे पहले इस बात को ध्यान दो कि क्लास 12 के मार्क्स ऐसे कंसिडर नहीं होते कि हाफ CUET के लगेंगे और हाफ हमारे क्लास 12 के लगेंगे। CUET जो है वो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है, तो मेन जो मार्क्स कंसिडर होंगे वो CUET के होंगे। बट जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CUET का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, CUET को देने के लिए, वहां तक के लिए हमको 12th क्लास के मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं कि हम क्लास 12 में पास अच्छे मार्क्स से हुए भी हैं नहीं हुए हैं। तो एक सेफ स्कोर अगर मैं बताऊं तो 60+ अगर आप मार्क्स ले लेते हो क्लास 12 में बोर्ड के अंदर, तो आप CUET आराम से दे सकते हो। क्योंकि आप जब हम अपना फॉर्म भर रहे होते हैं CUET का, और हमारे जैसे जो कॉलेज होता है, जब हम अपने कॉलेज के लिए फॉर्म भर रहे होते हैं, जैसे अब मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, तो मिरांडा हाउस के लिए जब मैं अपना फॉर्म भर रही थी तो वहाँ पे हमको हमारी मार्कशीट मांगता है बोर्ड्स की, और बहुत सारे मार्क्स हमको पर्टिकुलरली बताने होते हैं कि इतने हमारे इतने सब्जेक्ट में आए थे जो हमारे पास क्लास 12 में थे। तो उसको बताने के लिए भी हमारे 12th क्लास की मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाँ, आपके क्लास 12 के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हाँ आप क्लास 12 में पास हुए हो, बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। पहले तो क्या था, हमको मेरिट बेसिस पे होता था कि जिसके 97, 98, 99, 100 इतने मार्क्स आए हैं क्लास 12 में उसका एडमिशन होगा। बट अब CUET आ चुका है तो इसकी इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं रही है, पर हाँ फिर भी इंपॉर्टेंट है कि आप पास हुए हो। तो एक सेफ स्कोर लेके चलना, इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल 12th क्लास में बिल्कुल आपने छोड़ दिया फोकस और CUET पे फोकस कर लिया है, क्लास 12 में आपके बिल्कुल ही मार्क्स नहीं आए हैं और CUET में आपने बहुत अच्छे ले लिए। नहीं, आपको क्लास 12 में भी पास होना पड़ेगा। तो सेफ स्कोर लेके चलना, 60-65+ मार्क्स लेके आना आराम से। फिर जो हमारा 6th क्वेश्चन आता है कि सेफ स्कोर CUET के लिए क्या है। अब हमने क्लास 12 के लिए तो देख लिया 60-65%, बट CUET में हमारा सेफ स्कोर क्या है कि हमको अपनी डिजायर्ड और हमारी फेवरेट जो है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हैं जो CUET को हमारे कंसिडर करती हैं एज एन एंट्रेंस टेस्ट, बट फिर भी हमें एक होता है ना कि भाई हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। तो देखो, मेरे पास थे 4 सब्जेक्ट अपने CUET में। मैंने दिया था इंग्लिश लैंग्वेज का, और मैंने 3 डोमेन दिए थे, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। मैंने GT का एग्जाम नहीं दिया था। तो CUET में जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 50। आउट ऑफ 50 हमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 हमें छोड़ के आने होते हैं। अगर हम 10 मतलब जो हमारे बच गए 10 उनको भी हम अगर करना चाहते हैं, करने की ट्राई करते हैं, तो भाई ये ऑनलाइन फॉर्म में होता है, हमारा जो कर्सर होता है वो आगे हिलता ही नहीं है, हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। जो आगे हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं तो हमको 40 क्वेश्चन ही कंपलसरी होते हैं अटेम्प्ट करना, उसके आगे हम नहीं कर सकते, उससे कम कर सकते हैं। बट फिर भी आप 40 के 40 क्वेश्चन करके आना। तो जो कि हमारे क्वेश्चन होते हैं 40 कितने मार्क्स के होते हैं, तो एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। अब मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो कि आपको 10 तो आ ही नहीं रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन है उसमें से जो 10 हमको छोड़ने हैं वो तो आ ही नहीं रहे हैं, बट उसके अलावा आपको जो 40 आपने अटेम्प्ट करे हैं इनमें से भी कोई गलत लग रहा है जिस पे आपने टिक कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो आपको जल्दी से थिंक करना होगा कि मुझे करने भी है नहीं करने हैं। तो उसमें अगर आपको कोई 11th 12th क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है मान लो, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कितने की? +1 की। अब +1 को लोग क्या समझ लेते हैं, हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया वो हमारा गलत है तो वो 5 मार्क्स का है, तो बच्चे क्या समझते हैं उस 5 में से हमारे 1 कटेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो हमारा 40 क्वेश्चन है वो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो हमने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसमें मान लो हमारे 1 क्वेश्चन गलत है तो वो 5 कटेंगे, उसके अलावा +1 वो अलग से है, वो 5 तो गए ही गए, उसके अलावा एक और मार्क्स हमारा 6ठा मार्क्स भी चला गया। यूँ नहीं है कि इस 5 में से 1 कट गया हमें 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं, कि 5 में से हमको 0 मिलेंगे, कि 5 के 5 तो गए, इसके अलावा हमारा 1 और मार्क्स गया, तो 6 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर यहीं आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, अगर आपको डाउट है तो आपके 0 मार्क्स कटेंगे, मतलब कि कोई ये सिर्फ 5 ही कटेंगे, 1 मार्क्स की जो यहाँ नेगेटिव मार्किंग एक्स्ट्रा हुई है ये नहीं हुई, तो सिर्फ आपके 5 के 5 मार्क्स जाएंगे, 1 मार्क्स तो आपको बचेगा ना। इसलिए आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, डाउट है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। मतलब वो अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि हाँ मुझे करने ही करने हैं, तो आपका 1 मार्क्स एक्स्ट्रा चले जाएगा इन 5 के अलावा, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप सेफ स्कोर ऐसे आप ना बना सकते हैं इस CUET की जर्नी में कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ दीजिएगा।
और ट्राई करिएगा कि जो वो 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मतलब जो 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में से एक्स्ट्रा दिए हुए हैं उनमें से आपको कोई ना कोई आए, कि वो जो आपने 40 पहले अटैम्प्ट करे अगर उसमें कोई डाउट भी है तो वो जो 10 आपके पास बच गई उसमें आपको ऑप्शन है कि आप और अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा 5 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग हो गई हमारी 6 मार्क्स की, तो हमारा टोटल यहाँ पे हो गया, अगर मैंने 4 सब्जेक्ट्स दिए थे तो मेरा हो गया था 800 का पेपर। तो अगर 800 में से मैं आपको टोटल बताऊंगी आपका सेफ स्कोर क्या होगा, वो आपका 700 से अबव होगा। अगर आपके 700 से अबव है, बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि नहीं आपके 750 की 760 से अबव होंगे तभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा टॉप कॉलेजेस में, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके 700 से भी अबव है ना तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा और मान लेते हैं कि 710 से भी अगर अबव है ना आपके मार्क्स तो आपका बहुत अच्छा है, आपको टॉप कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी को छोड़ के जो BHU, जामिया, JNU जैसी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका लिंक मैं डाल दूंगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUET एक्सेप्ट करती है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी 700 से ऊपर या 710 से ऊपर आपका आइडियल मार्क्स होते हैं, उसको आप ले लेंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए। ये मैं नॉर्मलाइज वाला बता रही हूँ। हाँ, तो ये हमारा हो गया आइडियल स्कोर, ठीक है। तो सेफ स्कोर हमारे लिए CUET के लिए आप मान के चलो 710 के आपको ऊपर, 800 में से अगर हम बोले तो 710 से ऊपर आपको लेके चलना है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है विच यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट।